Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back another session. And today we will do question answer of chapter number 10. We already covered chapter number 10 and we discussed the full chapter in just one session. And today we are going to do its question answer. Well, to be honest with you, there is nothing there in this chapter. You will find there are three question answer which are there in the textbook. Plus, I have taken some additional question like what is public property and private property. Only this much we are supposed to do. But as you know that लेट अस रिकॉल द चैप्टर हम लोगों ने सो फार इस अभी तक क्या क्या पढ़ा है. लेट अस सी. हमने ये देखा था कि जो प्रॉपर्टी सब लोग यूज़ करते हैं, जो सब लोग मतलब कॉमनली यूज़ करते हैं, जो सबके लिए होती है, उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, द प्रॉपर्टी डेट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन इज कॉल्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी. बहुत सिंपल है और आई थिंक ये डेफिनेशन आपको वहाँ पे भी मिलेगा. पब्लिक प्रॉपर्टीज हमको फैसिलिटीज़ देती हैं. ओके, एंड फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट की एसटी बसेज हैं वो हमको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देती है. गवर्नमेंट ऑफिस है वो हमको गवर्नमेंट के वर्क की फैसिलिटी देती हैं. ठीक है, हम लोग पब्लिक वॉशरूम यूज़ करते हैं, इवन पब्लिक गार्डन, पब्लिक पार्क यूज़ करते हैं. और ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग इसे नुकसान ना पहुंचाएं और इसे डैमेज ना करें. अपार्ट फ्रॉम इट जो हम लोग रोड्स यूज़ करते हैं वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है. एंड उस रोड्स के जो साइड में जो ट्रीज लगे होते हैं वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर आप उस पेड़ों को काटोगे, उसे कट करोगे, तो उसे क्राइम माना जाएगा. मीन्स आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो. सेम वे आपको ट्रेन को, बस को भी डैमेज नहीं करना है. अब ये तो हो गई थी पब्लिक प्रॉपर्टी. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है? वेल, दोज प्रॉपर्टी which own and are for the exclusive use of any individual are regarded as a private property. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बैग में जो मेरा सामान रखा हुआ है वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है. वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है. ठीक है, मेरे घर का जो टॉयलेट है और जो वॉशरूम है वो सिर्फ मेरे लिए है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता. सो उसे हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी या फिर पर्सनल प्रॉपर्टी कहेंगे, बट यूजुअली प्राइवेट वर्ड ज़्यादा सूटेबल रहता है. इसके अलावा हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, वो हमारे लिए प्राइड है और गवर्नमेंट उसको मतलब मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी स्पेंड करती है. और वही पैसा फिर हम लोग जो टैक्स के फॉर्म में भरते हैं. अगर हम लोग उन चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने ही पैसे को वेस्ट कर रहे हैं. और हाँ, इट इज़ अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी, मॉन्यूमेंट्स और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें. अगर कोई इंसान बस की या ट्रेन की सीट्स अगर डैमेज करता हुआ मिला तो गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट दे सकती है. वेल, गवर्नमेंट के पास भी वो राइट्स अवेलेबल हैं. सो आई होप इतना सा ये चैप्टर था. बाकी तो हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी कि आपके क्लासरूम में क्या है, आपके बैग में क्या है आप लोग अभी क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड मैनी सच थिंग्स आर देयर. आपके गांव में कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल डेट. ठीक है, वही सब हम लोग इस सेशन में भी देखेंगे ऑफ कोर्स. एंड सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, विच फैसिलिटी डू वी यूज. तो देखो गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं एंड आपको उनके नाम लिखने हैं. ओके, सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यूज़ करते हैं. आई यूज़ द फॉलोइंग फैसिलिटी: स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, रोड्स, वाटर टैब, गार्डन एंड पब्लिक पार्क एंड प्ले ग्राउंड्स. फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें ना तो इसमें पब्लिक प्रॉपर्टी यूज़ करने का ज़्यादा बेनिफिट है. ओके, स्कूल नो डाउट आजकल लोग प्राइवेट स्कूल पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे होते हैं. एंड गवर्नमेंट स्कूल में भी फैसिलिटीज़ होती हैं, बट आजकल इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा क्रेज़ है तो प्राइवेट स्कूल ज़्यादा आ गए हैं. बट गवर्नमेंट को चाहिए कि इंग्लिश मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल भी ओपन करें. ओके, नाउ नंबर 2, रेलवे स्टेशन. अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है और अगर हम लोग बाई रोड जाते हैं तो हमको ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग रेलवे स्टेशन का यूज़ करेंगे तो कम पैसे में हम लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. वेल, पोस्ट ऑफिस. अगर हम लोग प्राइवेट कुरियर वाले से अगर
भेजते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस से अगर हम लोग भेजेंगे कोई भी पोस्ट तो इजीली पहुंच जाता है और टाइम भी कम लगता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई थिंक वो अक्षय कुमार वाली मूवी तो सबने देखी होगी, गब्बर। तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, वेल प्राइवेट हॉस्पिटल मीन्स ये लोग कमाने के लिए बैठे हुए हैं और ये आपसे मतलब बहुत गलत तरीके से पैसे चार्ज करते हैं। आपकी जो महीनों के सालों की जो सेविंग होती है उसको वो लोग ऐसे ही ले जाते हैं। एंड लाइब्रेरी, ओके, अब हर कोई इंसान बुक्स तो परचेज़ कर नहीं सकता, तो वो क्या कर सकता है, अपने काम की बुक्स परचेज़ कर लेता है लाइब्रेरी से, कुछ दिन के लिए रेंट पे ले लेता है और फिर उसको यूज़ करके वापस रिटर्न कर देता है। रोड्स का तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, बीच में टोल बूथ्स तो आते ही हैं। इसके अलावा वाटर टैप, गार्डन, पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, एंड प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में हम लोग अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आपको ये इतना छोटा क्वेश्चन देख के मतलब लगेगा कि वाह, मतलब क्वेश्चन आंसर हो तो ऐसे हो, वरना ना ही हो तो अच्छा है। एनी हाउ, विच फैसिलिटी कैन यू डू विदाउट, तो किन चीज़ों के बिना आपको बिल्कुल चलेगा ही नहीं, यानी ये फैसिलिटीज हमको चाहिए ही चाहिए। वेल, आई कैन लिव विदाउट द फॉलोइंग फैसिलिटी, आई कैन लिव विदाउट द फॉलोइंग फैसिलिटी, पब्लिक वॉशरूम, बैंक, मोटर कार, लेक एंड रिवर्स। ओके, सो क्वेश्चन पूछा गया था विच फैसिलिटी कैन यू डू विदाउट, यानी इनके बिना आपको काम नहीं चलेगा। तो पब्लिक वॉशरूम तो चाहिए क्योंकि हम लोग पब्लिक प्लेस में होते हैं। बैंक बिना तो फिर कोई सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मोटर कार भी होना चाहिए, लेक्स एंड रिवर्स। ओके, आई थिंक फर्स्ट 3 क्वेश्चन आई थिंक यूजलेस ही हैं, कोई काम के नहीं है, बट सिंस इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सेक्शन तो आई हैव टू टेकन इट। नंबर 3, so let's begin with number 3. Which facility can you save for being damaged? ओके, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको आप नुकसान होने से रोकोगे। मीन्स ऑफकोर्स पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपको इनको नुकसान होने नहीं देना है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है। ओके, आई कैन सेव द फॉलोइंग फैसिलिटीज फ्रॉम बीइंग डैमेज, मैं इन चीज़ों का यूज़ करूँगा और बिना इनको डैमेज किए बिना, बिना इनको नुकसान पहुँचाए बिना। अब ये कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, वेल ये फैसिलिटी है स्कूल। स्कूल की आप किसी भी चीज़ को अगर डैमेज करते हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको वो चीज़ें में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इवन गार्डन, कुछ लोग गार्डन में आके फूल प्लग करते हैं, फूल तोड़ते हैं, है ना, ट्रीज को डैमेज करते हैं, तो उससे क्या होता है, गार्डन्स की ब्यूटी ख़राब होती है और ऐसी चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसे रोकना भी चाहिए। नाउ अबाउट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं तो कुछ लोग बुक्स के पेजेस फाड़ देते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बुक्स को डैमेज करते हैं। सो वी आर सपोज टू नॉट डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। पोस्ट बॉक्स, ओके, आई हैड सीन सम सर्टेन स्टूडेंट्स जो सर्टेन चाइल्ड जो पोस्ट बॉक्स के अंदर पत्थर डाल रहे थे, तो डाटा गया उनको, एंड पास में एक अंकल ने तो थप्पड़ भी लगा दिए एंड बोला अगली बार दिखे ना तो सीधा पुलिस के पास ले जाऊंगा। तो बच्चे फिर कभी दिखे ही नहीं, अच्छी बात है, बट इट्स नॉट गुड। पब्लिक वॉशरूम, ठीक है, पब्लिक वॉशरूम को भी डैमेज नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि फिर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मान लो कि पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उसमें आपने वो जो दरवाज़ा होता है उसकी कुंडी तोड़ दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आगे वाटर टैप एंड बस स्टेशन, तो इन चीज़ों को नुकसान पहुंचाने से अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होता है। ओके, वेरी सुन वी आर ऑन द स्लाइड नंबर, not slide number but it's a last slide. Okay, so let's do question number 4. What is public property? The property that can be used by everyone is called the public property. वो प्रॉपर्टी जो हर कोई यूज़ करता है उसे हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी कहेंगे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट, इक्वल राइट टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी, और हर इंसान के पास ये राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है। What is private property? The property that is owned by an individual and any that individual has right to use that property is called the private property.
जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो किसी एक इंसान के द्वारा ही ओन की जाती है और वही इंसान उसको यूज़ कर सकता है, उसे ही हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अपने घर के अंदर एक गार्डन बना रखा है, तो गार्डन आपके लिए है, ठीक है। उसमें कोई पड़ोस वाला आके बोला इधर घास है तो हम लोग हमारी भैंस या को थोड़ा चरवा देते हैं, तो भाई वो तुम्हारी भैंस वहाँ के लिए नहीं है, ये हमारा गार्डन है और हम लोग इसे यूज़ करेंगे। हाँ, तो ये घास इतनी उग रही है तो आप एनिमल चर लेगा, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको अलाउड करना है या नहीं करना है। ओके, सो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ as you can see that we already covered 10 chapters, okay, and I will provide PDF of it, of course. Now I already completed 10 chapters and now only 2 chapters are pending. That is chapter number 11 जो डिवोशनल है थोड़ा, एंड चैप्टर नंबर 12 ऑफकोर्स हम लोग कुछ ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज आई एम ऑलवेज अर्जिंग, चैप्टर नंबर 9, 10 ही वो छोटे छोटे चैप्टर है। सो आप अपनी CW कंप्लीट करो, ठीक है। देखो, आपको जो मैं पढ़ाता हूँ ना, ये नेचुरल है कि इंसान को 15 से 25% डिपेंड करता है सबकी मेमोरी कैसी होती है। बस 15 से 20% बात ही याद रहती है, 15 to 25%, ऑन एन एवरेज 20 लेके चलो कि 20% ही याद रहेगा। लेकिन जब आप उसे लिखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को पढ़ते भी हो, और लिखते लिखते वो चीज़ है ना 20 से 70-80% हो जाती है। और इसलिए जो लेसन आपने पढ़ा हुआ है और अगर आपने वो लेसन लिखा हुआ भी है ना, तो आपके माइंड में लंबे टाइम तक वो स्टोर रहेगा। एनीवन एग्जाम में भी आप लोग बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। बट आपने सिर्फ लेसन का वीडियो देखा है और चैप्टर लिखा नहीं है, तो आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि वो 20% जो है ना वो नियर फ्यूचर में कभी भी मतलब उड़ सकता है और आपको बातें शायद याद ना आए। तो इट इज़ बेटर कि आप लोग राइटिंग वर्क कंप्लीट करो। एंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट 7 स्टूडेंट्स, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉट ओनली इन एसएस बट बाकी सब सब्जेक्ट के भी आप लोग एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स लिख दो, ठीक है। नो डाउट अभी गवर्नमेंट कह रही है एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे, गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है, तो गवर्नमेंट को तो अपना काम करने दो। हमारा भी क्या काम है कि हमारे पास जो भी सिलेबस आ रहा है वो हम लोग उसे पढ़ें, अच्छे से कैच करें, और आगे वो सब चीज़ें फ्यूचर में काम आएगी। अब एग्ज़ाम नहीं होगी वो हमारा मैटर नहीं है। देखो, मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। अगर गवर्नमेंट बोलेगी टेस्ट लेना है, एनुअल एग्ज़ाम लेनी है तो ले लेंगे, और नहीं लेनी होगी तो इट्स ओके, चलता है सब, ठीक है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ कंप्लीट योर CW, एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको फ़ोन करो कि रेगुलर लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करें, ओके। एंड बी केयरफुल, अभी तो कोरोना गया नहीं है, तो अभी आपको मास्क लगाना चाहिए जब तक आपको वैक्सीन ना लग जाए। वैक्सीन लगने के भी 1 महीने बाद तक तो मास्क पहनना ही चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें 2 डोज लगते हैं। सो आपको 1 डोज ले लिया आपने आज, तो 21 डेज़ का दूसरा डोज लेना पड़ा है, एंड तब आप लोग मतलब कोरोना फ्री हो सकते हो। एंड अबाउट कोरोना, जनवरी में इंडिया में वैक्सीन लगनी शुरू होगी। वैक्सीन अलग अलग फेजेस में लगेगी। इन द फर्स्ट फेज वैक्सीन लगेगी हेल्थ वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर मतलब जो डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, इनको, फिर इवन टीचर्स को भी, ठीक है। एंड इसके बाद नंबर आएगा जो 50 ईयर्स से ऊपर और जो 15 ईयर्स से नीचे, 15 से नीचे, और 50 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगेगी। और लास्ट में फिर 15 से 50 साल के जो लोग हैं उनके बाद में उनका नंबर आएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, एंड ठीक है। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। सो यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।